अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वालेकुम सलाम सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैटर के फिजिकल स्टेट्स को हम पहले ही बता चुके हैं और नैफ्थलीन के मेल्टिंग पॉइंट का एक्सपेरिमेंट भी करवा चुके हैं आपको। आज जो हम मेल्टिंग पॉइंट मालूम करने जा रहे हैं उसका तरीक़ेकार बिल्कुल वैसा ही है जो हमारा पिछले तरीक़ेकार था। आज हमारे पास जो नया कंपाउंड है उसका नाम है बाइफेनाइल। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले यानी एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ और वही सवाल ये है कि मुख्तलिफ कंपाउंड का मुख्तलिफ मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? सर, क्योंकि कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट उसके ज़रात के दरमियान मौजूद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की मजबूती पर डिपेंड करता है। अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा मजबूत होगी मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। शाबाश फैज़ा। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मादे की मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूदा फासला और उनकी आज़ादाना हरकत इस बात का तयन करते हैं कि मादा किस हाल में है, मादा सॉलिड में है, लिक्विड में है या फिर गैस में है। तो चलें हम इसको आगे मालूम करते हैं। सॉलिड में ज़रात एक दूसरे के साथ एक मखसूस तरीके से जुड़े होते हैं और अपने मखसूस मकाम पर हिल सकते हैं। यही वजह है कि सॉलिड की एक मखसूस शक्ल और वॉल्यूम होता है और ये बह नहीं सकते। लिक्विड में ज़रात एक दूसरे के करीब होते हैं, इनकी जगह मखसूस नहीं होती और ये आज़ादाना हरकत कर सकते हैं। इसी वजह से लिक्विड की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती और ये बह सकते हैं। गैस में ज़रात एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और एक दूसरे के असर से बिल्कुल आज़ाद होते हैं। वो किसी भी सिमत हरकत करने के लिए आज़ाद होते हैं और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमज़ोर होती है। दर्जा हरारत की तब्दीली मादे की हालत तब्दील कर सकती है, लिहाजा असल में मादे की हालत में तब्दीली बुनियादी तौर पर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासले और इनकी आज़ादाना हरकत में तब्दीली है। और इसका मतलब ये है कि गर्मी से ज़रात मज़ीद तेज़ी से हिलने लगते हैं, यहाँ तक कि वो अपने मखसूस मकामात से भी हट जाते हैं और अभी मतलब इस वक्त सॉलिड लिक्विड में तब्दील होता है और असल में इसको ही मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और सर मुझे एक बात जो समझ में नहीं आ रही, सबसे ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत किस में होती है? जब सॉलिड को पिघला कर लिक्विड में तब्दील किया जाता है या लिक्विड को उबाल कर गैस बनाया जाता है? बिल्कुल सही इमरान, और काफ़ी अच्छा सवाल किया है तुमने। असल में ज़रात को एक दूसरे से मुकम्मल तौर पे अलहदा करने यानी कि लिक्विड को उबाल कर उसे गैस में तब्दील करने के मुकाबले सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करने में कम तवानाई का इस्तेमाल होता है। सॉलिड में लिक्विड को तब्दील करने के ज़रात में मौजूद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें कमज़ोर करना पड़ता है, जबकि लिक्विड को गैस में तब्दील करने के ज़रात में मौजूद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें बिल्कुल ख़त्म करना पड़ता है। ये काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है और इसमें हमारी एनर्जी भी काफ़ी वेस्ट होती है। सर मैं टीवी में देखा था ये ऐसे कुछ जो सड़कों में बर्फ नहीं होती, इसको हटाने के लिए नमक फेंक रहे थे। तो सर इसको बेल्टे से हटाने के लिए इसके वो नमक क्यों वेस्ट करते हैं? नमक एक ऐसी इम्प्योरिटी है जो कि बर्फ के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देती है, ऐसे ही जैसे कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम करना। ठीक है, तो इस तरह बर्फ पिघल जाती है और सड़कें साफ हो जाती हैं। अगर हम इसको बेल्टे से साफ करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाए। बिल्कुल सही कहा। तो क्यों ना हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस एक्सपेरिमेंट में हमें सबसे पहले थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बाद हमारे पास स्टीरियर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, उसके बाद कैपिलरी ट्यूब, मैच बॉक्स, बंसन बर्नर, आयरन स्टैंड, ग्राफाइट स्टैंड, बीकर 250 क्यूबिक सेंटीमीटर बीकर। हमारे पास वायर गॉस का होना लाजमी है, हमारे पास धागा, सिजर हमारे पास होनी चाहिए, वो है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे पास बाइफेनाइल है। आज हम इसको मेल्टिंग पॉइंट मालूम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद करो। सर मैं शुरू करूँगी। बिल्कुल, तो ऐसा करें, आप इधर आ जाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम बंसन बर्नर को जलाएंगे, थोड़ा सा इसको, ठीक है। इसके बाद हम कैपिलरी ट्यूब को बंसन बर्नर के शोले में गर्म करके इसका एक सिरा बंद कर देंगे इस तरह। फिर अपना भी कंपाउंड बाइफेनाइल को इसके दूसरे सिरे से अंदर डालकर 1 सेंटीमीटर तक इसको हम भरेंगे इस तरह। ठीक, गुड। और उसके बाद हम बीकर को पानी से भरते हैं जो कि हमने ऑलरेडी भरा हुआ है। हाँ, और पानी की मिकदार तकरीबन 150 क्यूबिक सेंटीमीटर होगी। और जैसे कि हमने पहले से ही ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर बीकर और आयरन स्टैंड तैयार करा हुआ है, तो अब हम इसके बाद कैपिलरी ट्यूब जो वहाँ पर है इसके बाद थर्मोमीटर को धागे की मदद से बांध देंगे, जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 5.1 में किया था। इमरान ये ना भूलो, हमें कैपिलरी का ऊपर वाला हिस्सा पानी के ऊपर और उसका बल पानी के अंदर, लेकिन बीकर से ना टकराए। मुझे क्या सब कुछ तुम्हें वापस याद दिलाना पड़ेगा?
हाँ, जरूरत तो नहीं थी लेकिन तुमने याद दिला दिया, तुम्हारा शुक्रिया। अब हम बंसन बर्नर को जो कि पहले से जल रहा है उसको हम बीकर के नीचे रखेंगे ताकि पानी, बीकर में पानी है वो थोड़ा गर्म हो जाए। और ये याद रखिएगा कि हमें पानी को मुसलसल हिलाना है। और पानी को मुसलसल हिलाने के लिए हम स्टिरर का इस्तेमाल करें। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि स्टिरर थर्मामीटर और कैपिलरी ट्यूब के बल्ब से ना टकराए। शाबाश स्टूडेंट्स, आपको थर्मोमीटर में टेम्परेचर की रीडिंग को 2 बार नोट करना है। आपकी पहली रीडिंग कहलाएगी T1। ये आप उस वक्त नोट कर लेंगे जब आपका सॉलिड पिघलना शुरू हो, और जैसे ही आपका सॉलिड पिघलना शुरू हो तो आप बर्नर को बंद कर देंगे। और बर्नर को बंद करने के बाद आप उसमें से वो पहली रीडिंग आप नोट करेंगे जो कि T1 आपकी कहलाती है। उसके बाद आप उसका वेट करेंगे कि कब आपका वो लिक्विड सॉलिड की फॉर्म अख्तियार करेगा। जब आपका वो लिक्विड सॉलिड की फॉर्म अख्तियार कर जाए, इट्स मीन कि वो सॉलिड की शक्ल में आ जाए, तो आप उसकी दूसरी रीडिंग को नोट करेंगे और वो कहलाती है T2। ठीक है, और वो आपकी फाइनल ऑब्जर्वेशन होगी। सर, हमारे मेल्टिंग पॉइंट की औसत वैल्यू 69 से 71 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब बाइफिनाइल का मेल्टिंग पॉइंट 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुक्रिया फायजा। चलें हम दोबारा अपना प्रैक्टिकल दोहराते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने बाइफिनाइल का मेल्टिंग पॉइंट मालूम किया। हमने कैपिलरी ट्यूब के एक सिरे को बंद करके इसे 1 सेंटीमीटर तक बारीक पिसे हुए बाइफिनाइल से भर दिया। फिर हमने कैपिलरी ट्यूब को थर्मोमीटर के साथ बांधकर आयरन स्टैंड के क्लैंप के साथ लटका दिया। अगले मरहले में हमने बीकर में 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक पानी भरकर थर्मोमीटर को कैपिलरी ट्यूब के साथ बीकर में डुबो दिया। पानी गर्म करने पर जब सॉलिड पिघलने लगा तो रीडिंग्स ली, जिससे हमें मालूम हुआ कि बाइफिनाइल का मेल्टिंग पॉइंट 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे यकीन है जो प्रैक्टिकल आज हमने किया है वो बाखूबी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज हमने 2 कंपाउंड्स को एक ही तरीके के जरिए किया है। हमारे कंपाउंड का नाम बाइफिनाइल था और जिसका मेल्टिंग पॉइंट 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज हम अपना प्रैक्टिकल अख्तिताम करते हैं। हम आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में इसी जगह पर मिलेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सर। वेलकम।